हेलो। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है प्लेलिस्ट। तो क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज़ कि तुम्हारे पास एक प्लेलिस्ट है एक रेडियो स्टेशन का। तो उस वो जो प्लेलिस्ट है उसमें n सॉन्ग्स है, ठीक है। एंड तुम्हें एक ऐड दिया जाएगा जिसमें से तुम्हें सॉन्ग के नंबर्स बताए जाएंगे, ठीक है। लाइक द सॉन्ग नंबर विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, ठीक है। ऐसे K1 K2 करके ऐसे Kn तक विल बी गिवन सॉन्ग के नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस चुनना है ऑफ यूनिक सॉन्ग्स। लाइक अगर एक एग्जांपल दूँ, अगर n इक्वल टू 8 है और सॉन्ग के जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं, इसमें से लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या होगा यूनिक का। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 1 का रिपीट है, यहाँ पे भी रिपीट है। तो देख के सीधा दिख रहा है कि सबसे लॉन्ग जो सीक्वेंस है वो ये है, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ यूनिक है। तो इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। इस टेस्ट केस के लिए आंसर इज 5, क्योंकि जो सबसे लंबा सीक्वेंस है जहाँ पे हर एक सॉन्ग यूनिक है दैट इज़ ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, चाहे तुम ये वाला सीक्वेंस लो, देखो 2 रिपीट हो गया, ठीक है। कुछ भी सीक्वेंस ले लो इसके अलावा, टूल से रिपीटेशन, अगर ये वाला भी ले लो तो भी 2 का रिपीट है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे मुझे एक चीज़ बताओ। अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके सोचूं थोड़ा सा भी, अगर मैं इसको लेके सोचूं तो देखो, पहले मुझे 1 मिला, ठीक है, यूनिक है। तो मेरा आंसर को मैंने 1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक सॉन्ग मिल गया है जो कि यूनिक है। अच्छा, अगला जो है दैट इज़ 2, ठीक है। तो मुझे दिखा कि यार 2 तो अगेन इस यूनिक सॉन्ग, तो मैं आंसर को इंक्रीमेंट करके एक और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो देन व्हेन आई वेंट टू 1, तो मैंने देखा कि यार 1 ऑलरेडी है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से तो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी जो अगला यूनिक स्टार्ट होगा वो ऑब्वियसली इस 1 का जो प्रीवियस अकरेंस था उसके बाद से होगा, राइट। अगर ये ऐसा ना हो के ऐसा होता, ठीक है, तो फिर इस 1 से मतलब जो अगला यूनिक, चलो ये यूनिक है, ये यूनिक है, और फिर जब मैं इस पे आ जाता एंड फिर मैं यूनिक ढूंढता, तो फिर मैं चाहे ये लूँ, ठीक है, मैं चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे कहीं से भी लूँ, क्योंकि ये 1 यहाँ पे है, मैं यूनिक और नहीं ले पाऊँगा। तो मुझे हमेशा जो एक एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसका जो लास्ट अकरेंस है वो जिस भी इंडेक्स पे है उसके बाद वाले इंडेक्स से हमेशा यूनिक स्टार्ट होने का चांस है, राइट। क्या ये हम समझ पा रहे हैं। लेट से अगर हमने ये लिया 1 2 3 1 4, ठीक है, तो चलो ये यूनिक यूनिक यूनिक, बट फिर जब हम इस पर पहुँचे तो हमें पता है कि 1 पहले कहीं आया था। तो अब जो यूनिक स्टार्ट हो सकता है उसमें ये 1 तो कभी इंक्लूड नहीं हो सकता। मतलब यूनिक जो स्टार्ट होगा अगेन वो हमेशा उस 1 के बाद से होगा, राइट। तो अगर हम कुछ ऐसा कर पाए यूजिंग सम ऑफ द अदर डेटा स्ट्रक्चर कि हम मैक्स स्टोर करते रहे एंड द सेम टाइम जब भी हमें कुछ ऐसा मिले जो कि ऑलरेडी आ चुका है पहले, तो हमारे पास उसका जो प्रीवियस इंडेक्स है वो पता हो, ताकि हम इंडेक्स को एक शिफ्ट कर सकें। तो जो इसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम है, जो ग्रीडी वे है, दैट इज़ दिस कि लेट से तुम्हारे पास 1 2 3 1 4 है और मैं यूज़ करूँगा एक सेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले देखूँगा, मैं एक लूप लूँगा इंट r इक्वल टू 0 से लेके r लेस देन n तक, और स्टेप साइज 1 होगा उसका, ठीक है। तो मैं ऐसा एक लूप लूँगा। तो फर्स्ट आई चेक कि जो भी मेरा एलिमेंट आ रहा है इस r पोजीशन पे, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो फॉर द फर्स्ट केस आई सी नो इट डजंट एग्जिस्ट, राइट, इन दिस सेट दिस डजंट एग्जिस्ट। तो ठीक है, मैंने आंसर को एक इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो और आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा होगा, अपन 2 पॉइंटर्स रखेंगे एंड 2 पॉइंटर्स कहाँ पे रखेंगे, आर एन एल पे, ठीक है। तो जो मेरा आंसर होगा, मैं एक एल पॉइंटर भी रखूँगा। वो एल पॉइंटर किस लिए होगा, वो एल पॉइंटर होगा कि
मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे कहाँ शिफ्ट करना है। जैसे मैंने कहा ना कि हमेशा प्रीवियस इंडेक्स के बाद शिफ्ट करना है। तो लेट्स से अगर ये ऐसा ना हो के ऐसा होता, चलो मान लो ये ऐसा ही है, मान लो ये ऐसा ही है, ठीक है। तो मुझे जो मेरा लेफ़्ट पॉइंटर है, वंस आई गो टू दिस वन, मुझे उस लेफ़्ट को यहाँ तक लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो लेफ़्ट उसके लिए, तो इनिशियली मैं लेफ़्ट को 0 पे रखूँगा, ठीक है, एंड इस लूप को चलाता रहूँगा। तो फर्स्ट आई चेक कि ये जो एलिमेंट है ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेट में डाल दूँगा, ठीक है। जो मेरा सेट होगा उसमें मैं इसे डाल दूँगा, और जो मेरा आंसर है दैट विल बिकम r-n+1, क्योंकि एक एलिमेंट का अभी मुझे मिल चुका है, क्योंकि r0 है, l0 है, तो r-n+1 1 हो जाएगा, और एक ही एलिमेंट मिला है। ओके, सो फिर मेरा r यहाँ पे आ जाएगा, l यहाँ पे ही रहेगा। देन क्या 1 है कहीं सेट में? 1 भी नहीं है। तो अगर 1 नहीं है तो फिर अगेन आई स्टोर r-n+1, ठीक है। इस टाइम ये वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं मैक्स लेता रहूँगा, लेकिन आंसर विल बी नथिंग बट मैक्स ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड आंसर कॉमा अभी जो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला मैं 3 पे जाऊँगा, अगेन देखूँगा कि यार जो 3 है वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो फिर इस बार मेरा r क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, l0 अभी भी है, तो इस बार आंसर 3 हो जाएगा। ओके, फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा, दैट इज़ 1। तो मैं देखूँगा कि यार 1 एग्जिस्ट करता है। अब अगर 1 एग्जिस्ट करता है तो मुझे l कहाँ पे लेके आना है? मुझे l को वहाँ पे लेके आना है जहाँ पे जो मेरा 1 है उसके बाद आ जाए पॉइंटर। अब एक चीज़ बताओ कि इसका कोई सिग्निफिकेंस है? अगर मुझे इस एलिमेंट को लेके यहाँ पे कुछ भी करना हो, कोई सिग्निफिकेंस है उसका? नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इस तरफ जाऊँगा पहले मेरा 1 आ जाएगा, और जब मेरा 1 आ जाएगा फिर वो यूनिक नहीं रहेगा, और ठीक है। तो फिर मुझे पॉइंटर को यहाँ लेके आना चाहिए। उसके लिए मैं इसके अंदर येस डॉट इंसर्ट के पहले क्या लिखूँगा कि जब तक तुम्हें काउंट मिलता है उन ए ऑफ आर का, तब तक तुम इरेज करते रहो फ्रॉम द सेट ए ऑफ एल, एंड एल को बढ़ाते रहो। सॉरी। सो दैट इज़ द आइडिया। मैं एक बार फाइनली दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है ये। सो इफ़ दिस इज़ माई थिंग, ठीक है। चलो इसको मैं 1 4 कर देता हूँ। सो दिस इज़ माई थिंग। तो पहले ये यूनिक है तो आंसर क्या होगा, 1। यूनिक है, आंसर बन जाएगा 2। अगेन यूनिक है, आंसर बन जाएगा 3। ओके, फिर जब ये मिलता है सेट में तो फिर मेरा l कहाँ पे आ जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, तो फिर मेरा l2 हो जाएगा। r3 है, तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ आंसर मतलब 3, 2, मतलब अभी भी आंसर 3 रहेगा, ठीक है। अगले टाइम फिर r यहाँ चला जाएगा। अब अगर r यहाँ पे जाएगा तो वो देखेगा कि क्या ये आकर होता है, वो देखेगा कि ये नहीं आकर होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर मैंने l कहाँ ला दिया था, l2 पे आ गया था, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, r अगर तुम्हारा 4 पे है तो अगेन 4 - 2 + 1 विच इज़ 3। तो फिर वो चेक करेगा कि मैक्स ऑफ 3, 3 विच इज़ अगेन 3, एंड फिर मेरा लूप ख़त्म हो जाता है। तो फिर उस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आएगा। अब वो तुम ये 3 1 4 वाला भी चूज़ कर सकते हो, 2 1 3 वाला भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट दोनों ही सीक्वेंसेस अलाउड है, बट जो मैक्सिमम लेंथ है डिस्टिंक्ट का, ठीक है, वो है 3।